तो भाई सचिन राज गए हैं मनोज डे के घर पे, मनोज डे की बेटी के अन्नप्राशन में। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे, जिनमें से ये भी थे। विदाई होते वक्त इन्होंने बोला मनोज डे को कि हम सुपरस्टार के घर आए हैं, ये हैं सुपरस्टार। और वाकई मनोज डे किस तरह से ज़मीन से उठकर आसमान तक छलांग लगाई, ये हम जानते हैं। यूट्यूब की दुनिया में इज्जत के साथ आज एक पहचान बनाई है। एक टाइम था कि मनोज डे को कोई जानता नहीं था, और आज ऐसा कोई नहीं है जो मनोज डे को न जानता हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैं ये वीडियो सचिन राज के लिए स्पेशल बना रही हूँ। दूसरों की तारीफ करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है कि हम सुपरस्टार के घर आए हैं। आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों के घर पे भी गए हो, लेकिन क्या अपने अंदर आपने कभी झांक कर देखा है कि आप क्या हो और आपको किस नज़र से ये दुनिया देखती है? दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये जा क्यों रहे हैं सबके घर जा जाकर? मनोज डे के दिल के करीब सबसे ज़्यादा मम्पी राहुल थे, वो नहीं आए। चाहते तो कोलकाता से झारखंड आने में देरी नहीं लगता, लेकिन नहीं आए। इसका ये मतलब नहीं कि इनकी दोस्ती टूट गई है, नहीं, किसी कारणवश नहीं आए। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर गए थे और जिनकी इज्जत में कोई कमी भी नहीं था। जो यूट्यूबर वहाँ पर गए थे, अधिकतर झारखंड के विजय रिया हो गए, एक फगुनिया हो गई, उसका भी फैमिली गया था, डांसर सनातन। इन सारे यूट्यूबरों को मैं जानती हूँ कि ये लोग अपने मेहनत से पहचान बनाया है इन्होंने। जीरो से लेकर और आसमान तक की ऊंचाई तक का पहचान जो है मेहनत से बनाया है, इज्जत से बनाया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इन लोगों की वीडियो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होती है, कंटेंट के लिए ये गलत चीज़ें दिखाते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत दिखाई, उसके बल पे आज लोगों ने इनको पहचान दी, और आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन ये जो महाशय हैं सचिन राज, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने नाम को बदनाम करने के लिए। इनको लगता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें कर कर हम अपनी पहचान बना लेंगे। जी हाँ, पहचान तो बनाएंगे, लेकिन बदनामी के साथ। आपको लोग जानेंगे तो सही, लेकिन नफ़रत की नज़रों से जानेंगे। आपको देखेंगे तो सही, लेकिन हेट नज़रों से देखेंगे। आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि आपने मनोज डे को बोला सुपरस्टार। इन लोगों ने अपनी इज्जत कमाया है, और आपने क्या किया है? इज्जत को बेचकर नाम कमाया है। आप में और इन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं क्या बोल रही थी, भूल गई, बोल ही देती हूँ। ये सबके घर, बड़े बड़े यूट्यूबरों के घर क्यों जा रहे हैं? ये लोगों को दिखाने के लिए। इनसे जो लोग नफरत करते हैं ना, उनको तमाचा मारने के लिए ये बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास जा रहे हैं। बुलाया गया, नहीं बुलाया गया तभी गए हैं। जाहिर सी बात है, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। बुलाया गया होगा तभी ये गए हैं, और ये जाकर दिखा रहे हैं कि देखो, मैंने इतना नाम बेचा, इतना बदनामी किया, अपने कुल, अपने खानदान का सब नाम मिट्टी में मिला दिया, फिर भी आज लोग मुझे पूछ रहे हैं। ये उन लोगों को तमाचा मारते हैं, उन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो, मेरे रुतबे में कमी नहीं आई है। पैसा है ना, पैसा तो दुनिया पूछेगी। तो इज्जत बेचकर पैसा कमाना जरूरी है। ये आजकल के जनरेशन को ये सीख दे रहे हैं कि पैसा है तो दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, चाहे आप कितने भी बदनाम हो। पैसा बोलता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन क्या चार समाज में आप उन इज्जतदार लोगों के बीच में खड़े होंगे तो अपने आप को देखकर आपको शर्म नहीं आएगी कि ये कितने बड़े बड़े लोग हैं? भले ही हम इन बड़े लोगों में खड़े हैं, लेकिन आज मेरी इज्जत नहीं है। जनता हमको चार गाली दे ही रही है, आपके ऊपर लगातार वीडियो बनते जा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आप कंट्रोवर्सी नहीं भी करते हो, फिर भी लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपके इन्हीं सब चीज़ों, इन्हीं हरकतों की वजह से लोग आज जो बोलना नहीं चाहिए उन लोग भी बोलकर जा रहे हैं।
सिर्फ गंदगी के लिए। तो कम से कम अपने अंदर झांक लो आप कि क्या मैंने जो भी किया है, यहाँ पर जो मैं आ रहा हूँ, 4 लोगों के बीच में खड़ा हो रहा हूँ, खड़े होने की हैसियत है। पैसे से नहीं, इज्जत से हैसियत तौलिएगा, पैसे से हैसियत मत तौलिएगा। मैं जानती हूँ कि आपके पास पैसा बहुत लोगों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इज्जत नहीं है। और ये जो घूम घूम के लोगों को दिखा रहे हैं, जता रहे हैं ना कि देखो हमने इतना बदनाम किया, अपने आप को नीचे लेवल तक लेके गया, लेकिन फिर भी आज मेरे पूछने वालों की कमी नहीं है। बताओ, अरमान मलिक तक इनको बुला लिया इवेंट में, जो कि आधा इवेंट इनको छोड़कर आना पड़ा। क्यों? वो आप लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि वहां पर नीतू मेहना, सरिता, आकांक्षा, जिनसे पिछली कंट्रोवर्सी हुई, तो उन लोगों के पहुंचते ही मियां बीबी ने दुम दबाकर भाग लिया। गर्स होना चाहिए कि अगर आप सच्चे हो, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हम क्यों छोड़ के जाएं, भागे हमारा दुश्मन। लेकिन ये क्या किए कि दुम दबाकर भाग लिए वहां से। आंखों में नजरें डालकर नहीं वहां पर रह सकते थे। सिर्फ एक मुंह से पूछने की देरी थी और ये पहुंच जा रहे हैं सबके घर। तो ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे मान सम्मान, मेरे इज्जत में कमी नहीं आई है। तुम लोग नफरत दे रहे हो और आज बड़े बड़े यूट्यूबर हमको पूछ रहे हैं। आज जिस मुंह से आप दूसरों को सुपरस्टार कर रहे हो, क्या आप सुपरस्टार कहलाने लायक हो? इज्जत के साथ एक इंसान होता है, इज्जत के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसको फक्र होता है खुद पे कि आज मुझे दुनिया जानती है, आज मुझे गर्व है अपने आप पर। और मेरे माँ बाप को मैं गर्वान्वित किया हूँ कि आज मेरे माँ बाप भी गर्व से अपना सर ऊंचा उठा रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा आज नाम किया, चाहे किसी भी फील्ड में हो। लेकिन आपका क्या? अपने अंदर भी झांक कर देख लो भाई साहब कि आप हो क्या। कुत्तों के तरह रोटी जैसे ही पड़ी होती है, कुत्तों के तरह झपट पड़ते हो। अरे थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो डाउन है उसको बचा कर रखो। इतना भी नहीं किसी के पीछे भागना चाहिए कि जनता आपको गाली पे गाली दे और आप अपने आप को और गिरा रहे हो। आप लोगों को तमाचा नहीं मार रहे हो। एक्चुअली ये आपका जो गलत फहमी है ना कि मैं जाऊंगा दिखाऊंगा लोगों को कि देखो आज मैं मनोज डे के से मिलकर आया, ये बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास। अरमान मलिक के यहाँ गए थे, अरमान मलिक ने घास तक नहीं डाला बुलाकर, बॉन्डिंग दिखी ही नहीं अरमान मलिक के यहाँ। तो ये होता है, वो बदनाम भी है फिर भी उसकी इज्जत है। इनके तरह नहीं कि इन्होंने औरतों की इज्जत उछालकर अपना नाम कायम किया है। जनता ऐसे लोगों को थू करती है। आप नजरों से गिर गए हो, कभी उठोगे नहीं। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, चाहे जिससे भी मिल लो, चाहे राष्ट्रपति से मिलाओ, जो बुलाया होगा ना वो भी अंदर से सोच रहा होगा, जो बुलाएगा आपको वो भी अंदर से सोच रहा होगा कि मैं किसको बुला रहा हूँ। अंदर से वो भी आपके लिए सोच रहा होगा। यही वाला इंसान है, यही वाला इंसान है ना कि जिसने दुनिया में कलंकित करके रख दिया अपने कुल खानदान का नाम। तो ये मत आप लोग सोचिए कि इनको कोई बुला रहा है, इनके बस सामने रोटी डालने की देरी है। ये कुत्तों के तरह झपट पड़ते हैं, वहां पर पहुंच पड़ते हैं दिखाने के लिए। पूछे तो सही, ये जो इनका जो लेवल डाउन हुआ है ना, इसको उठाने के लिए ये सब इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो आज हमको लोग पूछ रहे हैं, तो ये अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो गया है उसको बैलेंस बनाने के लिए सब कर रहे हैं। दुनिया इनको बेवकूफ़ समझ रही। दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं, खाने पे टूट पड़े। अच्छा एक चीज़ मैं देखी हूँ कॉमन इन लोगों का, और भी ब्लॉगरों को देखी हूँ, लेकिन इनके जैसा कोई भी नहीं है, इनके जैसा कोई भी नहीं है। ये जहाँ जाते हैं इनका शरीर सही सलामत नहीं रहता है भाई साहब, यानी कि इनके शरीर में कोई ना कोई तकलीफ है, क्योंकि इनकी हड्डी बहुत कमज़ोर है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर बेड पर ही लेट जाते हैं, चाहे ये हो चाहे इनकी पत्नी हो। पत्नी तो बदनाम नहीं है झूलने के लिए। अरे कम से कम आत्मसम्मान को तो बचा कर रखिए। सोशल मीडिया पर आप क्या दिखा रहे हो? बस कैमरा ऑन कर लिया, लेटे लेटे टट्टी करते हुए भी दिखा दो, क्या जाता है? लेट गए कैमरा ऑन कर, मैंने
मैं कहीं भी देखी हूँ इन लोगों को बस लेट जाए, इनको एक बेड चाहिए, वहाँ पर स्पेशल बेड मिल जाता है, बस वहीं पर अपना शरीर रख देते हैं कि बस अब आराम से मुझे मिल गया एक जगह टाइम स्पेंड करने के लिए, लेट लिए। शरीर में ताकत ही नहीं है, क्या करें ये लोग। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। हमने जो वीडियो में बोला आप लोग कितना सहमत हो इस बात से कमेंट जरूर करना। बाय बाय।